अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकल स्प्रिंग 2024 की फर्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। ये है हमारी फाइल और जिसकी 6 मई जो है वो लास्ट डेट है सबमिट की और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और ये हमारी ग्रेडेड असाइनमेंट है। तो ये हमारी जो है वो प्लीज इंश्योर दैट योर असाइनमेंट सबमिशन इज इन डॉक फॉर्मेट। ठीक है, डॉक्स फॉर्मेट में, ये डॉक फॉर्मेट में होनी चाहिए। डॉक फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट होता है? जो हमारा MS वर्ड का होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी फॉर्मेट में हुई तो वो विल बी नॉट एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी और ये हमारी असाइनमेंट्स की जो ऑब्जेक्टिव्स थी वो ये थी, स्टेटमेंट थी कि एक हमारा जो है ना बुटीक क्लोथिंग स्टोर होगा। हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं एज अ बिजनेस और उसको हम ऑनलाइन स्टोर जो है ना उसके लॉन्च करना चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और उसके अंदर एक सिस्टम होगा जो अलाउ करेगा यूजर को कि वो प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकेगा, परचेज कर सकेगा और ऑर्डर को ट्रैक कर सकेगा और जो ऑनलाइन लोग ऑर्डर करेंगे उनको ट्रैक कर सकेगा। खुद का जो ऑर्डर होगा उसको क्या कर सकेगा, वो ट्रैक कर सकेगा। While also enabling store administrators to manage inventory and analyzes the sale data। जो मैनेजर होगा, सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो एडमिन होगा, वो क्या करेगा? मैनेज इन्वेंट्री को करेगा और मैनेज क्या करेगा? वो एनालाइज द सेल्स डाटा। ठीक है, तो ये हमारा टास्क 1 है। आइडेंटिफाई टू फॉलोइंग जो है वो एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है DFD डाटा फ्लो डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंटेक्स्ट फ्रॉम द गिवन सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। ये जो ऊपर स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं इनमें से हमने क्या करना है, ये जो नीचे उसने दिया हुआ है हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमने ड्रा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, एक हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रा करनी है और जिसके अंदर क्या होंगे, जिसके अंदर कुछ एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, जो सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हुई हैं वो एंटिटीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, हर एंटिटीज के बिटवीन रिलेशनशिप्स होंगे और इंट्रोड्यूस द सुपर टाइप्स एंड सब टाइप्स होगा। ठीक है, RD के अंदर। और ये हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में भी बना सकते हैं, MS वीडियो में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये गाइडलाइंस थी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मेरा तो जो है वो इरादा था कि आप लोगों को सारे का सारा जो है वो असाइनमेंट ये बनानी सिखाई जाए A to Z, लेकिन टाइम ना होने की वजह से सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करूंगा और कुछ जो है वो ट्रिक्स बताऊंगा। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बनाया हुआ है इसका। ठीक है, ये मेरी फाइल्स होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है PDF फाइल्स होती है जो मैं ग्रुप्स में शेयर करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जिसको आप देख के खुद से बना सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और फिर क्वेश्चंस होता है असाइनमेंट का, और ये जो है आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये उसका आंसर है कि आपने पहले एक्सटर्नल एंटिटीज जो होती हैं हमारी। ठीक है, एंटिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नल एंटिटीज DFD के अंदर एक्सटर्नल एंटिटीज वो होती हैं जो हमारे सिस्टम्स के एक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम्स को इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे इस ऑनलाइन सिस्टम्स को कौन इस्तेमाल करेगा? एक तो कस्टमर इस्तेमाल करेगा और एक उसका स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये दो एंटिटीज है हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज जो बाहर से जो है ना क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं हमारे हमारे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और बाकी सिस्टम के अंदर जो होंगी वो अलग से है। ठीक है, और बाकी ये प्रोसेस जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, कस्टमर का प्रोसेस क्या था कि वो ब्राउज करेगा प्रोडक्ट्स को, परचेज करेगा प्रोडक्ट्स को और ट्रैक करेगा ऑर्डर्स को जो उसने ऑनलाइन किया होगा। और एडमिन का जो काम क्या था कि वो क्या करेगा, मैनेज इन्वेंट्री करेगा, प्रोसेस को जो है वो ऑर्डर्स को जो प्रोसेस करेगा और एनालाइज को डाटा करेगा। ये सारी चीजें हमने कहाँ से लिखी हैं? ये हमने इस वाली जो है हमारी इबारत है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें से लिखी है कि ये देखें, ये जो हमारा कस्टमर है ये क्या करेगा, ये कस्टमर हमारा कर रहा है कि ब्राउज प्रोडक्ट को कर रहा है, परचेज प्रोडक्ट कर रहा है और ट्रैक ऑर्डर्स ऑनलाइन, ये ट्रैक ऑर्डर्स को कर रहा है। इसी तरह हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या कर रहा है, मैनेज इन्वेंट्री को कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है ऑर्डर्स को और एनालाइज कर रहा है डाटे को। ठीक है, हमने यही इसकी प्रोसेसेस लिखे हैं। दूसरा जो है कि ड्रा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम।
तो ड्रॉ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने इसको देख के जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये मेरी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। इसके अंदर ये 6 मेरी जो है वो एंटिटीज है। एक ये ऑर्डर डिटेल्स की, और एक एडमंस की, और एक ऑर्डर्स की, और एक कस्टमर्स की, और एक हमारे प्रोडक्ट की, और एक इन्वेंट्री की। ये इसकी जो है वो सब टाइप्स है। ये हमारे पास कस्टमर जो है ये एक सुपर टाइप है। सुपर टाइप और सब टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है? सुपर टाइप एज अ पेरेंट्स होता है, और जो सब टाइप्स होती हैं वो एज अ चाइल्ड होती हैं। सुपर पेरेंट किसी हेड का अगर कोई ब्रांच होती है तो वो उसकी सब टाइप होती है, ठीक है। तो ये उसको बनाने का जो है वो एक मेथड होता है। ये पूरी की पूरी एक डायग्राम है। आप इसको देख के डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको दिखा दूं कि ये सबसे पहले ऑर्डर्स है, एंटिटी हमारे पास, इसकी ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। और इसी तरह फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये इसकी एट्रीब्यूट्स है। और ये जो आपस में रिलेशन है, इसका हैज का रिलेशन है, ये डायमंड बोलते हैं इसको। और ये एक ऑर्डर्स, यहाँ पे एक ऑर्डर्स है, और ये एन इसकी क्या है? मल्टीपल ऑर्डर्स। एक ऑर्डर्स क्या रखता है? मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स रख सकता है कि एक ही ऑर्डर्स है वो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसके अंदर मेरा साबुन भी हो सकता है, उसके अंदर मेरा जो है वो शैम्पू भी हो सकता है, उसके अंदर मेरा पेस्ट भी हो सकता है। ऑर्डर्स एक ही है मेरा, ठीक है, लेकिन ऑर्डर्स डिटेल उसके अंदर काफी ज्यादा है। और ऑर्डर डिटेल्स किसके साथ होंगी? ये प्रोडक्ट के साथ होंगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर डिटेल्स किसी प्रोडक्ट की होंगी ना, तो ये प्रोडक्ट और ऑर्डर डिटेल्स का रिलेशन है आपस के अंदर, हैज का, कि एक प्रोडक्ट हैज रखेगा काफी सारी ऑर्डर को, ऑर्डर डिटेल्स रखेगा, ठीक है। और ये एन ऑर्डर डिटेल्स रखेगा, एक प्रोडक्ट काफी सारी डिटेल्स रख सकता है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक है, मैनेज कर रहा है प्रोडक्ट को, काफी सारे मैनेज को, ठीक है। ये मैनेज, ये डायमंड का सिंबल है, ये भी मैनेज कर रहा है ऑर्डर्स को। और ये इसी तरह ऑर्डर्स और कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो वन टू मैनी बनेगा। ये वन है, और एन का मतलब मैनी होता है। और इसके अंदर जो हमने नाम दिया है इस रिलेशन को, वो दिया है प्लेस का, कि प्लेस ऑर्डर, कस्टमर क्या करेगा? प्लेस ऑर्डर कर सकेगा या ट्रैक ऑर्डर कर सकेगा, ठीक है। और इसी तरह फिर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी होगी, कि प्रोडक्ट की मतलब कितनी क्वांटिटी है, उसका नेम क्या है, उसकी आईडी की है, क्योंकि हर प्रोडक्ट रखता है एक इन्वेंट्री रखता है। और इसी तरह फिर कस्टमर जो है उसकी जो है ये एट्रीब्यूट्स है, उसका आईडी होता है, नेम होता है, ईमेल होता है, एड्रेस होता है। और ये उसकी जो है सुपर टाइप की सब टाइप है आगे। ये एक निशान होता है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे बनाना है। आपने अपने ब्राउजर में जाना है, ठीक है। ब्राउजर में जाके आपने लिखना है draw.io, ठीक है, draw.io जैसे मैंने लिखा है, ऐसे लिख के आपने इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके सामने इस तरह का पेज ना आए जैसा मेरे सामने है गूगल ड्राइव्स का, ठीक है। आपके सामने आए साइन इन का पेज आए, साइन इन का आएगा तो आपने वहां पे अपनी ईमेल और पासवर्ड डालना है जो आप गूगल अकाउंट आपने बनाया हुआ है। और अगर वो ना आया तो आपके पास डायरेक्ट जो है एक पेज आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ न्यू डायग्राम्स पे क्लिक, ठीक है। और ये मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्रिएट इसको कर देता हूँ। तो मेरा ये एक ब्लैंक पेज क्या हो जाएगा? मैं इस पे यस कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक ब्लैंक पेज मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सारी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनानी है। हमारे पास ये हमारी डायग्राम्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल्स की जो है ना वो ये रिलेशन बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स और ऑर्डर की मैं एंटिटी बना लेता हूँ। ये मेरे पास एंटिटी है, ये सबसे लास्ट वाली, ये मैं यहाँ से बनाता हूँ ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स की और ऑर्डर्स की, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या लिखता हूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, ठीक है। ये ऑर्डर डिटेल्स और ये क्या है? ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गई? ये मेरी एक एंटिटीज बन गई, दो एंटिटीज मेरी ये बन गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इनके ये एट्रीब्यूट्स बनाने हैं। इन एट्रीब्यूट्स को बनाने के लिए मैं चूज करूंगा यहाँ इलिप्स के नाम से एक दिया हुआ, ये देखें, ये इलिप्स, ठीक है। इसको, ये बेसिकली एक राउंड शेप का जो है वो होती है। इसको मैं लिखूंगा आईडी यहाँ पे। और आईडी क्योंकि हमारी प्राइमरी की होती है, इसको प्राइमरी की बनाने के लिए मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करके मैं ये जो यू अंडरलाइन है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से प्रेस कर दूंगा, ये इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप,
ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया। कितनी थी, एक आईडी थी, प्राइस थी और क्वांटिटी थी। मैं दो और यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे फिर इस तरह से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है कि आपने एट्रीब्यूट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स कैसे बनाने हैं आपने, यहाँ से ऐसे। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ प्राइस। ठीक है, प्राइस थी हमारी, और उसके बाद क्या थी, क्वांटिटी। ये तीसरे नंबर पे क्वांटिटी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ QUANTY क्वांटिटी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, जैसे मैंने ये जोड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से इस वाली लाइन को उठाता हूँ, ये लाइन, इसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ उठा के। अब मैं इसको इस कनेक्ट को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, और इसको मैं इस वाली इलिप्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा। फिर मैं इसको ऐसे करूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। फिर मैं इसको उठाता हूँ, ड्रैग करके लेके आता हूँ, फिर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरी ऐसे एक एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स का रिलेशन बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऑर्डर्स के साथ इसको क्या करना है, ये वाली लाइंस को जो है ना वो बनाना है, इसको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को उठाऊंगा, दोबारा ड्रैग कर लूंगा, इसको मैं मिला दूंगा इसके साथ, और इसको मैं मिला दूंगा इसके साथ। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये हैज वाला। अब ये डायमंड की शेप है, देखें एक, इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह से बना लूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं डबल क्लिक करूंगा। ये मैंने डबल क्लिक किया तो इसके अंदर ये आप देखें कर्सर आ गया है, मतलब कि टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। मैं इसके अंदर लिखूंगा हैज। ठीक है, क्योंकि मेरा ये हैज का रिलेशन है कि एक ऑर्डर जो होगा वो हैज, वो रखेगा ऑर्डर डिटेल्स को रखेगा। ठीक है, अब ये n और 1, ये कार्डिनलिटीज हमने कैसे लगानी है, यहां से मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा। मैं डबल क्लिक किया मैंने माउस से, तो ये वाला एक इंटरफेस आ गया मेरे सामने। अब इसका मैं ये जो टेक्स्ट वाला है ना पहला, ये मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, n लिख लूंगा। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे करूंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वाला पहला, इस पे क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ये मेरी क्या बन गई है, ये मेरी कार्डिनलिटीज बन गई हैं, और ये हैज का मेरा रिलेशन बन गया। ठीक है, ये मेरा, आपने अब सब का सब जो है ना वो इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, अब बाकी रह गई आपकी ये कि आपने कस्टमर जो है ना वो आपकी सुपर टाइप और ये सब टाइप आपने ये कैसे बनानी है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे बनानी है। फर्ज कर लें कि ये हमारा कस्टमर का है। ठीक है, CUSTMOER कस्टमर। ठीक है, ये हमारा कस्टमर बन गया। अब हमने क्या बनानी है इसकी, ये दो टाइप्स बनानी है, रेगुलर कस्टमर और प्रीमियम कस्टमर। हम यहाँ से फिर अगेन से यहाँ से दो इलिप्स लेंगे, एंटिटीज लेंगे रेक्टेंगल, और एक का नाम रख लेता हूँ मैं रेगुलर कस्टमर। ठीक है, REGULAR रेगुलर कस्टमर। ठीक है, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं प्रीमियम, PRMIUM प्रीमियम कस्टमर। ठीक है, ये कस्टमर यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से मैंने दोबारा ये जो मैंने लगाया हुआ गोल, इसको इलिप्स को छोटा, ये मैं यहाँ से इलिप्स को लूंगा, इसको मैं बिल्कुल छोटा कर लूंगा यहाँ से ऐसे, और इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे कर लूंगा। ठीक है, और अब आपने ये वाला जो है ना एंगल, ये इसको बाई डायरेक्शनल एरो, ये आपने बाई डायरेक्शनल एरो लेना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें कनेक्शंस। आप यहाँ पे इसको ये दूसरे नंबर वाला, पहला नहीं दूसरे नंबर वाले पे क्लिक कर देना है, तो इसके जो हेड है ना वो हेड खत्म हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं जोड़ देता हूँ इस तरह से इसके साथ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ सीधा, मतलब ये क्या है, ये मेरी जो है वो बन जाएगा, मेरा जो है वो सब टाइप्स मेरी जो है ना ये जाहिर करेगा कि ये जो हमारी है ये सुपर टाइप है, और इसके नीचे जो जा रही है वो क्या है, वो हमारी सब टाइप है। अब मैं इसी को दोबारा फिर लाइन को करता हूँ, और इसको मैं यहाँ इसके साथ ड्रा कर लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ इसके साथ, और फिर इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ, इसको इसके साथ। ठीक है, और इसको मैं इसके साथ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे हम शेप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला निशान जो ये है, ये कैसे डालना है हमने, ये जो कर्ल सा डाला हुआ है। ठीक है,
इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसी लाइन को दोबारा उठाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये इस तरह का, ये जो ऊपर से नीचे फिर लेफ्ट जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके हम ये जो एक तो सबसे नीचे है, ठीक है, और एक उससे ऊपर है, ठीक है, कर्व्ड, इसके ऊपर कर्व्ड लिखा हुआ है, इसको हम जो है ना वो क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम जो है वो इस तरह इसको शेप दे देंगे थोड़ी सी हम, ये ऐसे, ये ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा शेप देंगे ताकि जो हमारा वो है सही सही कर्ल बन जाए हमारा, ठीक है। ये हम लगा देंगे, इसको कैसे लगाएंगे हम, इसको हम चले जाते हैं इसको इस तरह से, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लो इसको, ये आप और छोटा कर लें इसको, ठीक है, ये आप और छोटा कर लें इसको इस तरह से, इस तरह से आप यहाँ लगा सकते हैं। इसको आपने थोड़ा सा सेट कर लेना है, फिर आप इसको यहाँ से ऐसे करके लेके आएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे आप, और आप यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, कर्व कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और इसको भी आपने ऐसे ही कर लेना है। आप यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, ऐसे रखेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ से आपने जाना है और इसको क्या लेना है, ऐसे कर्व कर लेना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका, अगर इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं इस इलिप्स के अंदर, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर डी आ जाएगा, डी से मतलब ये डायरेक्ट जो है ना इस कस्टमर के साथ है, ठीक है। इसी तरह आपने इसके एट्रीब्यूट्स बना लेने हैं, जैसे हमने ऊपर एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, आपने इसके एट्रीब्यूट्स बना लेने हैं, यहाँ पे इनके आपने दो दो एट्रीब्यूट्स बना लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये था तरीका, आप इस तरीके को फॉलो करके अपनी सारी की सारी ये वाली डायग्राम बना सकते हैं। अगर किसी से नहीं बन रही है, वो पेड बनवाना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा, तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरी की पूरी ये इसी तरह 100% एक्यूरेट जो है मैं उसको बना के दे दूंगा। तो ये था हमारा आज का सलूशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जो है वो किसी और सलूशन के साथ आपके लिए हाजिर खिदमत होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।